वैसे तो ये सारी रात इबादत करने की है, मगर उलमा ने बड़ी प्यारी 6 इबादत जो फरमाई है, वो मैं 6 नवाफिल जो फरमाए पहले वो बता देता हूँ कि बंदा 6 नवाफिल पढ़े इस रात, और वो नवाफिल जो हैं सुभान अल्लाह, बेहतर तो ये कि असर के बाद से जिक्र अस्कार शुरू कर दे। कोशिश करे कि यासीन शरीफ पढ़ ले तो 10 कुरान पाक का सवाब। तो साल का आखिरी वक्त है, तो ये आखिरी लम्हा, अल्लाह करे आप रोजे से भी हों, तो कोशिश करें कि 13, 14, 15 शाबान, जहां 13 थी उन्होंने रखा होगा उम्मीद है, वरना जहां 14 है वो जरूर रखे। और 14, 15 शाबान को रोजा रखने का फायदा यह है कि नामा अमाल का आखिरी दिन भी रोजे से हो जाएगा, पहला दिन भी रोजे से हो जाएगा। अब नामा अमाल के जो आखिरी लम्हात हैं वो कौन से हैं? वो असर से मगरिब से पहले वाले हैं, तो उसमें तिलावत कर लें, सूरह यासीन पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ लें, वो वक्त इबादत में गुजारे, तो आखिरी लम्हात भी इबादत में हो जाएंगे। फिर मगरिब के बाद फौरन क्या करना है? मगरिब पढ़ ली, अब 2 रकत नफल पहले पढ़नी है कि या अल्लाह इन नवाफिल की बरकत से मुझे हर किस्म की बीमारी और आफतों से महफूज फरमा, और उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ ले। फिर 2 रकत पढ़े कि या अल्लाह दराजी उमर बिल खैर अता फरमा, जिंदगी तवील जिंदगी खैर और आफियत के साथ मांगना भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तवील जिंदगी होगी तो नेकियां भी ज्यादा होंगी इंशाल्लाह। फिर यासीन शरीफ पढ़े, फिर आखिरी 2 रकत नफल, या अल्लाह अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना कीजिए, अल्लाह करे सारी जिंदगी देने वाले बने, मांगने की कभी नौबत ही ना आए, ये नवाफिल इस नियत से पढ़े, और फिर यासीन शरीफ पढ़े। अच्छा, एक अजीब सा फिनोमेना है, एक अजीब सी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है कि जनाब ये किधर लिखा है और ये क्या जरूरत है करने की? मुझे बताएं भाई, हम करते क्या है इसमें? अल्लाह की इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, क्या नफल किसी भी वक्त पढ़ना मना है? हम कुरान पढ़ते हैं, क्या कभी भी पढ़ना मना है? अगर बुजुर्गों ने फरमाया और हम अमल करते हैं, क्योंकि ये रात इबादत की है, ये रात मगफिरत की है, तो हदीस पाक में है ना, तो अगर कोई इबादत की रात, मगफिरत की रात नवाफिल पढ़ता है, यासीन शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम अल्लाह की इबादत से क्यों हो जाती है? इस बहाने लोग जमा हो जाते हैं, इस बहाने लोग इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, वरना कहें अपने तौर पर जो चीज चाहे कर लें, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो एक अगर प्लान के साथ अल्लाह की इबादत करनी जाए, हाँ हम ये कहें ना ये वाजिब है, जो नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा, फिर तो एतराज बनता है ना, हमने वाजिब का, ना हमने फर्ज का, ना हमने सुन्नत मौक़िदा का, हमने कहा नफल है, बेहतर है, पढ़े भाई, फायदा होगा। तो इसकी वजह से बताएं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, लाखों लाख करोड़ों आशिकारे रसूल ये पढ़ रहे हैं, तो फायदा ही है ना। और अगर आप कह रहे हैं जनाब कोई इबादत नहीं करनी, अपनी मर्जी से करें, तो सब तितर बितर हो जाएगा। तो अल्लाह सलामत रखे, हमारे बुजुर्गों ने पूरा हमें प्लान दिया, और इस प्लान के साथ हम अमल करते हैं तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है, दिल को ढारस बन जाती है। हदीस पाक में प्यारे आका ने फरमाया ना कि एक बार यासीन पढ़ने वाले को 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है, तो 3 सूरह यासीन पढ़ी, 30 कुरान पाक का सवाब, आमाल नामा शुरू हुआ, फौरन मिल गया। अमीर अहले सुन्नत तो एक और भी बड़ी प्यारी बात बताते हैं कि हर 2 रकत नफल के बाद 21 बार सूरह इखलास भी पढ़ लें, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे भी हदीस पाक में है, तो उसमें कुरान पाक का सवाब हो गया। तो 21 बार सूरह इखलास पढ़े तो 7 कुरान पाक का सवाब, एक यासीन पढ़े तो 10 कुरान पाक, ये हो गया 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 51 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मगरिब और इशा के दरमियान ही मिल गया। तो फिर तो प्रॉब्लम की है। और ये हदीस पाक में नबी पाक ने ये तो नहीं फरमाया कि भाई सूरह यासीन का 10 कुरान का सवाब है, शब बारात को नहीं है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ने पर पूरे कुरान का सवाब है, मगर शब बारात को नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हैं भाई? पढ़ने दें, लोग इबादत कर रहे हैं। तो बहरहाल आ जाए वापस अपने पॉइंट की तरफ कि इबादत करें, दिल खोल कर करें। उसके बाद आप क्या करें? रात को वैसे तो कब्रिस्तान जाना भी सुन्नत, लेकिन इस रात को मेरा एक और मशवरा यह है कि सलातुत तस्बीह भी अदा करें। बड़ी कमाल की नवाफिल है ये, और बड़ी तवील नवाफिल है, इसको पढ़ने का मजा भी कुछ और आता है। तो आप ज़ाहिर मस्जिदों में शायद नहीं हो सकेगी, तो अपने घरों में सलातुत तस्बीह अदा करें। ऑलमोस्ट लेट नाइट तक मदनी चैनल पर नशरियात रहेंगी, और ऐलान हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत उस जगह से दुआ करेंगे शब बारात तकरीबन 12 बजे के आसपास, कि जहां नालैन अक़दस मौजूद है नबी पाक के जो तबर्रुकात हैं अमीर अहले सुन्नत के पास, वहां से अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। तो आपने जरूर शब बारात की रात मदनी चैनल के साथ गुजारनी है, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आप जान लेंगे और सीख लेंगे। चलिए जनाब, कुछ बातें हो गई, कुछ नवाफिल हो गए, इबादत का बता दिया। 14 रमजान भी रोजा, 14 शाबान भी रोजा रखें, 15 शाबान भी जरूर रोजा रखें। अच्छा, मुमकिन हो जिनके लिए, अब ये भी कोई फर्ज वाजिब नहीं है भाई, बुजुर्गों का कॉल है और हम तो अमल करते हैं बुजुर्गों के कॉल पर, नुकसान कोई नहीं है ना, कि जो बेरी के 7 पत्ते गर्म पानी में डाल के उसको उबाल ले और उस पानी को फिर उससे गुस्ल कर ले, बेशक उसको फिर बाल्टी में डाल ले, तो सारा साल जादू वगैरह से महफूज रहेगा। तो कोई हर्ज नहीं है, बुजुर्गों का कॉल है और हर साल करने वाले करते हैं, हमने दोबारा फर्ज नहीं कहा, इसको वाजिब नहीं कहा, तो आपका एतराज बनता नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी रिवायतों में मिलता है कि इस रात जो वो तो 10 मुहर्रम के लिए कि शबे जमजम 10 मुहर्रम को जमजम शरीफ जो है वो तमाम पानियों में शामिल होता है। शबे बारात के लिए ये बेरी के पत्तों वाली बात आ गई, ठीक है जनाब। तो बहरहाल इबादत करें और दिल खोल कर करें। अल्लाह की इबादत में किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, हमने इबादत करें और जो कर सकते हैं करें, मांगे। आसमाने दुनिया से ये ऐलान होता है कोई मांगने वाला कि हम उसकी मगफिरत कर दें, है कोई तौबा का तलबगार कि उसकी तौबा कबूल की जाए। अरे हम गुनाहगारों को तो तौबा चाहिए, मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रहमत चाहिए। तो इस रात खूब मांगना है, बहुत मांगे, बल्कि आज भी मांगे, कल भी मांगे। आज माशाल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में शब बारात है, अरब ममालिक में शब बारात है, तो इंशाल्लाह मक्के मदीने में शब बारात है। तो इंशाल्लाह आज रात 11:30 बजे हमारे सिलसिले के बाद हाजी शाहिद साहब दामद बरकातुहू मुलानिया लाइव मदनी चैनल पर बयान करेंगे, स्पेशली फॉर द व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, जहां शब बारात होगी। फिर 12:30 बजे आज रात भी अमीर अहले सुन्नत दुआ करेंगे। तो आज रात से सिलसिला शुरू है इबादत का। मैं हूं और कुरान है, तस्बीह है, इबादत है, नवाफिल है, रोजे हैं। लग जाओ भाई, और कोई काम नहीं करना, तौबा करें।
अगर उन 6 लोगों में आप शामिल हैं जिनका मैंने बयान किया, तो जरूर तौबा सच्ची कर लें, ताकि जब सब बख्शे जाएं तो मेरा नाम भी उसमें शामिल हो जाए। चलिए जनाब, अब आपके कुछ मैसेज 2-4 मिनट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह हम भी दुआ करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। जनाब 14 शाबान की रात यानी 8 अप्रैल, अरशद ओवैसी साहब देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में 14 शाबान कल है, यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात। अरब ममालिक में आज बड़ी रात है, ठीक है। हाँ, ये गुस्ल जो है आमिर शिदात भाई, मगरिब के बाद से लेकर फजर तक कभी भी आप बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल कर सकते हैं। हाँ, मिशकात आज नहीं है, मिशकात भी आज अपनी खाला के घर कल चली गई हैं, मिशल भी नहीं है, आज हम अकेले हैं और बहुत ज्यादा दोनों को मिस कर रहे हैं। जी 12:30 बजे उमर भाई, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज रात 12:30 बजे अबीर अहले सुन्नत आज भी दुआ करेंगे और कल भी करेंगे इंशाल्लाह। मिशकात लगता है हमारा लाजिम सेगमेंट हो गई है, माशाल्लाह मैसेज आ रहे हैं उनके लिए। मैं ट्राई करता हूं कि देखूं मुझे वो नाते जो जबान में नाते हैं वो मिल जाएं, तो मैं इंशाअल्लाह आपकी दिल जोई के लिए उसमें से कुछ पढ़ दूंगा। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब। मिल गई जनाब, चले। असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिको था नबी जे सहन जा दीवाना। असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिको था नबी जे सहन जा दीवाना। नबी जे हरम में अजब जी चमक आ, नबी जे हरम में अजब जी चमक आ। उन्हीं रोशनी आई चमन जा दीवाना, उन्हीं रोशनी आई चमन जा दीवाना। असी मुस्तफा जे वतन जा दीवाना, सिको था नबी जे सहन जा दीवाना। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। चले भाई, सिंधी नात की बहुत सारी फरमाइश आप करते थे, आज मैंने पढ़ दी है। और अच्छा, 7 पत्ते एक बंदे के लिए है, मैसेज आया था कि 7, जी हाँ 7 पर इस्लामी भाई के लिए, ठीक है। एक इस्लामी भाई के 7 पत्ते, जितने घर के अफराद उतने पत्ते हैं, लेकिन ये पत्ते भी किसी से पूछ के तोड़ रहे हैं। पता चला किसी के घर में बेरी का दरख्त लगा, पत्ते तोड़ के आ रहे हैं, तो इजाजत लेके एक अच्छे काम के लिए हुकूकुल इबाद तलफ ना कर लेना भाई। आज रात बड़ी जो है ना क्रूशल भी है, क्रूशल इन सेंस सेंसिटिव है कि आज रात फैसले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जो काम है वो सौंपे जाते हैं कि अगले साल कौन कौन दुनिया से जाएंगे, कौन कौन पैदा होंगे, कौन कौन हज करेगा। आज तो मांगना है ना कि अल्लाह इस साल हज भी लिख दे, इस साल हमें सलामती वाली जिंदगी देना, रिस्क में इजाफा अता कर दे। दुआ के अंदर भी जो है ना शब बारात की, अब जरा सुनिएगा, मैं थोड़ा सा 1-2 जुमले सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नी वला युमन्नु अलैहि, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़त तौली वल इनआम, ला इलाहा इल्ला अंता ज़हरुल लाजीन व जारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी इंदका फी उम्मिल किताबी शकीयन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुकत्तरन अलैया फिर रिस्क। अब जरा यहाँ तक का तर्जुमा सुनिएगा। ए अल्लाह, ए एहसान करने वाले कि जिस पर एहसान नहीं किया जाता, ए बड़ी शान शौकत वाले, ए फजलो इनाम वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू परेशान हालों का मददगार, पनाह मांगने वालों को पनाह और खौफजदा को अमान देने वाला है। हम सबको अमान चाहिए ना, डरे हुए है ना, अल्लाह से मांगो ना, ए खौफजदा को अमान देने वाले। फिर फरमाया, अब ये जो उम्मुल किताब की बात है ना, कितनी गहरी बात है कि ए अल्लाह, अगर तूने अपने यहाँ उम्मुल किताब यानी लौहे महफूज में मुझे शकी यानी बदबख्त, महरूम, धुतकारा हुआ और रिस्क में तंगी दिया हुआ लिख चुका है, अल्लाह अगर तूने लिख दिया है, तो अब आगे क्या फरमाया, आगे क्या अर्ज है, जरा सुनिएगा। मैं दोबारा यहां से पढ़ूंगा ताकि आपको अब तर्जमे के साथ जब आप सुनेंगे ना तो ईमान ताजा होगा। क्या हमने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी फी इंदका फी उम्मिल किताब, लौहे महफूज में अगर तूने मुझे लिख दिया है शकीयन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुकत्तरन अलैया फिर रिस्क, रिस्क कटा हुआ लिख दिया है, फमहू, अल्लाह मिटा दे। अल्लाहुम्मा बिफदलिका शकावती व हिरमानी व तरदी व इक़्तितार रिज़्की वस्बितनी इंदका फी उम्मिल किताबी सईदम मरज़ूकन मुवफ़्फ़क़न लिल खैरात। अल्लाह, तू तो मालिक है ना, तू खालिक है, उसको मिटा दे। और ए अल्लाह, अब हमारे लिए क्या लिख दे, सुनो कि ए रब्बे करीम, तू मुझे खुशबख्त, अपने पास उम्मुल किताब में मुझे खुशबख्त रिस्क दिया हुआ, भलाइयों की तौफीक दिया हुआ तहरीर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी कमाल की दुआ। फिर आगे, ए अल्लाह, तू अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके लैलतुल